पर नहीं वो मानी, उसने अपने यार को बुला लिया। नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया, दोनों भागियों में है। और ना मतलब एक तो मैं कर चुका हूँ और नुकसान ये ना हो कि मैं और कर दूँ, क्योंकि हमें ना घर में आते हैं कुछ लोग सुलह के लिए, वो कहते हैं कि जी आप बच्चों को बचाएं। उसी वक्त ही नीचे गिर गई। ये लड़की के कहने पे आया था। लास्ट में जो लड़की भी भागी है, तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने में इतना टाइम लगा दिया, वहाँ से लड़की निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। मेरे हाथ में एक FIR है। ये थाना दाता दरबार का एरिया है, जहां इस वक्त एक घर में मैं इस माँ और इस बहन के साथ मौजूद हूं। मामूली सा झगड़ा होता है बच्चों का भंगड़ा डालने पे। उसके बाद फायरिंग होती है। घर का जो वाहिद कफ़ील था उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सारा वाक़या है क्या, कैसे इस माँ के खामंद को छीना गया, कैसे इस बेटी के बाप का साया छीना गया, ये सारा वाक़या क्या है, आइए अहले खाना से जानते हैं। माँ जी, क्या है ये सारा वाक़या? दाता का मेला था, मेरे बच्चे नीचे भंगड़ा वाला डाल रहे थे, तो मेरे बच्चे ने मना किया उन बच्चों को कि ऐसे ना करो, वो नहीं बाज आए। उसने थप्पड़ मार दिया बच्चे को। इसी वजह से उसकी माँ ने ना, मैं माफ़ी मांगी, मैंने उससे बोला है कि चलो जो भी हुआ गलती होगी, चलो माफ़ी दे दो, झगड़े को ख़त्म कर दो, पर नहीं वो मानी। उसने अपने यार को बुला लिया, खुरम को। थोड़ी देर बाद आए, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उससे मैंने कहा कि चलो जो भी हुआ है बात ख़त्म करो, इतनी बड़ी बात नहीं है जो तुमने झगड़ा शुरू कर दिया, पर वो नहीं माना। उसने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। उस थोड़ी देर बाद मेरा मियाँ ऊपर से आ गया। उसने कहा चलो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, कह देता हूँ कि यार जो भी हुआ है ना, चलो गुस्से को रफा दफा कर देते हैं, पर वो नहीं माना। उसने आते ही उसने गोली मार दी उसे। वो उसी वक्त ही नीचे गिर गई। उसके बाद बाजी, फायर आपके वालिद साहब को और आपके भाई को लगा था? हाँ जी, मेरे पापा को भी लगा। मेरे पापा के मौके पे डेथ हो गई थी और मेरे भाई को लगा था। ये मारने वाला कौन शख्स था और किसने उसको बुलाया था कि वो यहाँ आपके एरिया में आके फायरिंग करे या आपके वालिद साहब और आपके भाई के ऊपर मुबैना तौर पर हमला करे? ये लड़की के कहने पे आया था खुरम, उसके साथ रिलेशन था, और उसने उसको बुलाया कि मेरा ऐसे झगड़ा हो गया है बच्चों के साथ, तो तुम आओ इधर। तो ना उसने आके तो किसी की बात ना सुनी ना सुनाई, तो आगे से ना उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उनको नीचे गए हैं मेरे पापा, उनको फायर लगा, हम आगे उनको ना पकड़ने के लिए गए हैं, मेरी मामा मेरा भाई दोनों, लेकिन वो फिर से आ गया। उसने आके फिर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहाँ पे मेरे भाई को लगा, तो मेरे पापा को फिर हम पीछे हो गए, पकड़ा नहीं है, पीछे पापी चले गए हैं। फिर उनको पकड़ने के लिए आगे आए हैं, तो पकड़ के जब उनको देखा तो उनकी ना वहाँ पे ना डेथ हो चुकी हुई थी। आपके वालिद साहब की मौके के ऊपर हो गई थी उनकी डेथ। वो फायर करने लगा था या फिर यहाँ पे जब जमा हुए थे तो आपके इलाके में से किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? उन्होंने इतनी ज़्यादा फायरिंग करनी स्टार्ट की थी, क्योंकि उसके साथ वो 2-3 और लड़के थे, उनके पास भी पिस्टल थी। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, कोई भी ना आगे नहीं आ रहा था इनकी वो फायरिंग देख के। अब आपने FIR तक थाने में दर्ज करवा दिया है। जो आपके मुजरिम हैं वो पकड़े गए हैं? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया, दोनों भागियों में है। अभी क्या कहती है पुलिस, क्यों नहीं पकड़ पा रही उनको? कहते देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पकड़ा जाएगा, कब कहाँ तक छुपाएगा वो, उसने वापस तो इधर ही आना है ना, बस यही कहते हैं। ये कौन कहता है आपको कि हम कोशिश कर रहे हैं? पुलिस वाले जिनके पास हमारा केस है, वो कहते हैं कि बाजी लगे हुए हैं, आप खुद देखें कि ना अगर आपको कोई सुराख मिलता है या कोई प्रूफ मिलता है, कोई हिंट मिलती है, क्लू मिलता है, तो आप हमें बताएं, हम वहाँ पे लेके जाएंगे इनको। इस माँ का खामंद छीन लिया गया, फोत हो चुके हैं। इस बेटी का बाप फोत हो चुका है और पुलिस अभी तक कोशिश कर रही है कि हम कर रहे हैं कोशिश, पकड़ लेंगे आपका मुलजिम, आपको इंसाफ भी मिल जाएगा। आज इतने रोज़ गुजर चुके हैं, मजबूरन इन माँ बेटियों को मीडिया पे आके इंसाफ के लिए दुहाइयाँ देनी पड़ रही हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है एक बाइज़्ज़त खातून के लिए कि वो इस तरह सारे लोगों के सामने आए, इस तरह वीडियो बनवाएं। मगर जब ये लोग मजबूर हो जाते हैं, कोई इनकी आवाज़ सुनना गवारा नहीं करता, कहीं से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता,
उसके बाद ये फिर हमें बुलाते हैं कि हम इनकी आवाज़ बाबे अख्तियार तक पहुँचाएँ। इंसाफ होता दिखाई दे रहा है आपको? अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 4 माह हो चुके हुए हैं। उनको हम खुद कह रहे हैं कि आप कुछ करें, आप कुछ करें, तो वो कहते हैं हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो लड़की भी भागी है, तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने में इतना टाइम लगा दिया, वहाँ से लड़की निकल गई है। और ऊपर से कहते हैं अम्मी ने उनको कहा है, पुलिस वालों ने यूनिफॉर्म पहनने में इतना टाइम लगा? हाँ जी, इतना टाइम लगा दिया, वहाँ से लड़की निकल गई है। तो अम्मी ने उनको कहा है कि ना, मतलब कि आप कुछ, मतलब कि लड़की भाग गई, आप तो कुछ करें। तो कहता है हमने भगाई है उसको। कौन कहता, क्या नाम है उस पुलिस वाले का? पुलिस वाले का नाम ज़का है। तो कहता है कि हमने तो नहीं ना भगाया। मैंने कहा मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन वो भाग चुकी, अब तो कुछ करें, उसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये बन गया हुआ है। एक तो इनके घर का कफील छीना गया, अब दूसरा इन लोगों की जिम्मेदारी है कि पुलिस को मुजरिम भी ये खुद ही पकड़ाएं, पुलिस को दिखाएं कि ये हमारे मुजरिम बैठे हैं, खुदा के लिए इनको पकड़ो, खुदा के लिए इनको सज़ा दिलवाओ, खुदा के लिए हमें इंसाफ दिलवाओ। अब ये जो बेटी रो रही है, इसका क्या कसूर है? ये जो बूढ़ी माँ है, इसका क्या कसूर है? अब इनको कौन खिलाएगा यहाँ पे, इनको कौन पालेगा? जो कफील था वो तो छीन लिया गया, और था भी मामूली सा झगड़ा बच्चों का भंगड़ा डालने पे, जिसके बाद बात इतनी बड़ी कि वो कत्ल तक जा पहुंची। अब आप लोगों ने हमें अपने पास बुलाया है, क्या अपील है आपकी, क्या मुतालबा है आपका? एक तो हमें इंसाफ चाहिए कि वो, मतलब कि अपने पैसों की वजह से ना बाहर फिर रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने बाहर आ जाना है। और ना, मतलब एक तो मैं कर चुका हूँ, और नुकसान ये ना हो कि मैं और कर दूँ, क्योंकि हमें ना घर में आते हैं कुछ लोग सुलह के लिए, वो कहते हैं कि जी आप बच्चों को बचाएं, मतलब कि मज़ीद दुश्मनी ना बनाएं, मुखालफत ना बनाएं। आपको नहीं पता कि बाद में क्या इश्यूज़ होते हैं, बाद में आपको बड़े मसले मसाइल होंगे। तो ना, मतलब कि बुलाने का मकसद ये है कि कल को हमें अगर कोई नुकसान होता है या हमारे किसी बच्चे या बच्ची को होता है, तो ये ज़िम्मेदार होंगे। एक अभी आप यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन रहती हैं? हाँ जी, हम ख़वातीन रहती हैं, और मतलब कि 2 भाई हैं हमारे, और 5 बेटियाँ, और एक मेरी मम्मा रहती हैं इधर। जो आपके भाई हैं वो आपसे छोटे हैं, वो क्या करते हैं? हाँ जी, एक भाई पढ़ता है मेरे, जिसको फायर लगा था वो पढ़ता था, और एक भाई मेरा काम करता है बाइक का। अब इनके ऊपर ना सिर्फ सुलह के लिए कुछ लोगों की तरफ से मुबैना तौर पर दबाव डाला जा रहा है, बल्कि इन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं कि जो 2 बच्चे हैं उनको बचाओ, आप ख़वातीन हैं, अकेली रहती हैं, आपको भी ख़तरा हो सकता है। तो इनको कौन इंसाफ देगा? इनके जो मुजरिम है उन्हें कौन पकड़ेगा? जब तक इंसाफ का सिस्टम नहीं ठीक होगा, जब तक हमारा कानून नहीं ठीक होगा, फिर ऐसी बहुत सारी माओं को, ऐसी बहुत सारी बेटियों को ऐसे ही ख़तरात लाहक होंगे। तो अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले, इनके जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।